तो नमस्ते भाई लोगों, वेलकम टू क्रिको स्वैग। और कल रात में कुछ काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो सुबह सुबह अपलोड कर रहा हूँ। और एसआरएच और सीएसके के बीच में कल खेला जाने वाला मैच था और बॉटम 2 की टीमें थी, दोनों की दोनों, और दोनों की दोनों ही एक जीत की तलाश में थी। चेन्नई में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा था और सीएसके को अनफॉर्चुनेटली फिर से हार मिली और कुछ रह नहीं गया है। कुछ न्यूज में देख रहा था, मुझे हंसी आई कि बोल रहे थे कि चेन्नई के बाहर होने का खतरा। अभी बाहर हो चुकी है, और क्या बाहर होगी? बाहर होकर क्या समुद्र में गिर जाएगी? वो ऑलरेडी इतने मैचेस हार चुके हैं कि सीएसके और एसआरएच का लगभग बाहर होना तय है। तो खैर, मैच में और हर्षल पटेल मैन ऑफ द मैच बने, 4 विकेट उन्होंने लिए थे। और कौन है मैच का विलन? 18.5 करोड़ में सैम करन को रिटेन किया गया था। तो क्या कुछ हुआ उस पर हम बात करेंगे। सिर्फ 9 रन बनाकर सैम करन आउट हुए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और हमारे पड़ोसी देश से क्या कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं और क्या कुछ बॉयकॉट किया है पीएसएल का ब्रॉडकास्टर्स ने, उस पर भी हम आएंगे। तो सबसे पहले एसआरएच और सीएसके के मैच का स्कोर कार्ड एनालिसिस में कर देता हूं। तो टॉस यहां पर जीता था एसआरएच ने। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर यहां और मतलब फील्डिंग का और बैटिंग के लिए इनवाइट किया सीएसके को सबसे पहले। तो राशिद और महात्रे दोनों बैटिंग करने के लिए। आयुष महात्रे आपको पता है मुंबई के लिए खेलते हैं, तो अभी वो डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं सीएसके के लिए। तो जब डेब्यू किया था तब भी बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, तो कल के मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। 19 गेंदों पर 30 रन बनाए, 6 चौके। और राशिद, जो शेख राशिद है, तो वो भी बैटिंग करते हुए नजर आए। 1 गेंद पर सिर्फ 0 रन, लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए। मोहम्मद शमी ने उनका विकेट लिया और पैट कमिंस ने आयुष महात्रे को विकेट लिया। लेकिन अब सीएसके के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। सचिन रविंद्र को इस बार उन्होंने बिठाया, तो वो जो रनर बॉल 35 बॉल पर 50, ये सब पारी अब आईपीएल से मतलब हट चुकी है। अब अगर पिच अगर डिफिकल्ट है तब वहां पर आप बना रहे हो 35 गेंदों पर 40 गेंदों पर 50, तब वो थोड़ा सा मतलब लॉजिकल लग सकता है। लेकिन अब जहां पर टीम 200 के ऊपर 910 बना रहे हैं, आप वहां पर 35 गेंदों पर 50 बनाकर कोई तीर नहीं मार रहे हो। तो खैर, सैम करन 10 गेंदों पर 9 रन, एक चौका। रविंद्र जडेजा 17 गेंदों में 21 रन, एक छक्का एक चौका। और कमिंदु मेंडिस ने विकेट लिया। सैम करन का हर्षल पटेल ने लिया। और उसके बाद शिवम दुबे भी कुछ खास कर नहीं पाए, 9 गेंदों पर 12 रन। उसके बाद ब्रेविस, कल वो खेलते हुए नजर आ रहे थे और ब्रेविस ने अच्छे हाथ दिखाए। 25 गेंदों में 42 रन, 4 छक्के, एक चौका। दीपक हुड्डा 21 गेंदों में 22 रन, 9 गेंदों पर 12 रन। तो उसके बाद दीपक हुड्डा 21 गेंदों पर 22 रन, आखिर तक रुके, लेकिन विकेट मुसलसल गिर रहे थे, बार अदर एंड से गिर रहे थे। एक चौका एक छक्का। महेंद्र सिंह धोनी 10 गेंदों पर 6 रन, एक चौका एक छक्का। अंशुल कंबोज 4 गेंदों पर 2 रन। पैट कमिंस ने उनका विकेट लिया। नूर अहमद और एमएस धोनी का विकेट हर्षल पटेल ने लिया। और एक बीच में एक विकेट भी लिया था हर्षल पटेल ने, ब्रेविस का, जैसे मैंने बोला। तो कुल मिलाकर 4 विकेट ले लिए हर्षल पटेल ने। तो और एक्स्ट्रा 7 रन थे और यही सब में मिला जुला के 154 रन ही बना पाई। एक वक्त पर लग रहा था कि 160 पहुंच जाएगी, लेकिन जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे उसको देखकर लग रहा था कि वहां तक पहुंचने में शायद सीएसके विफल हो जाएगी, और विफल हो भी गई। उसके बाद बॉलिंग पर नजर डाले तो पैट कमिंस 4 ओवरों में 21 रन, 2 विकेट। मोहम्मद शमी 3 ओवर 28 रन, 1 विकेट। जयदेव उनाकत 2 ओवर 5 गेंद 21 रन, 2 विकेट। आखिर में दीपक हुड्डा का विकेट उन्होंने लिया। हर्षल पटेल 4 ओवर 28 रन, 4 विकेट। जिशान अंसारी 3 ओवर 27 रन, 0 विकेट। कमिंदु मेंडिस 3 ओवर 26 रन, 1 विकेट। तो जवाब में उतरी जो एसआरएच का बल्लेबाजी क्रम है, 155 रन का ही टारगेट था। तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आए। अभिषेक शर्मा कल कुछ खास कर नहीं पाए, 2 गेंदों में 0 रन। ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 19 रन, 4 चौके। अंशुल कंबोज ने उनका विकेट लिया। खलील अहमद ने अभिषेक शर्मा को आउट किया। उसके बाद ईशान किशन 34 गेंदों में 44 रन, 5 चौके, 1 छक्के। एक थोड़ा सा स्लो ट्रैक फंस रहा था, वहां पर उन्होंने बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण पारी खेली। उसके बाद हेनरी क्लासन 8 बॉल में 7 रन, 1 चौका। ईशान किशन ने 5 चौके, 1 छक्का मारा।
अनिकेत वर्मा 19 गेंदों में 19 रन 2 चौके। कमेंडो मेंडिस 22 गेंदों में 32 रन 3 चौके। नीतीश कुमार रेड्डी एक महत्वपूर्ण साझेदारी, जो एंड में 5 विकेट गिर गए थे, अगर 1-2 विकेट और गिर जाते तो क्या पता उनको भी मुश्किल आ जाती। 13 गेंदों में 19 रन 2 चौके 15 रन एक्स्ट्रा के साथ 155 रन आसानी से चेज कर गई जो हैदराबाद की टीम है। खलील अहमद 3 ओवरों में 21 रन 1 विकेट। बॉलिंग पर नजर डाले तो अंशुल कंबोज 3 ओवर 16 रन 1 विकेट। नूर अहमद 4 ओवर 42 रन 2 विकेट। रविंद्र जडेजा 3 ओवर 4 गेंदे 22 रन 1 विकेट। सैम करन 2 ओवर 25 रन 0 विकेट और पथी राणा 3 ओवर 27 रन कोई विकेट नहीं। तो नूर अहमद ने 2 विकेट लिया था, लेकिन एक बॉल में देख रहा था जब वो रिलीज कर रहे थे उनके हाथ से पानी इतनी तरीके से छूट रहा था जब वो बाउंड्री एक स्वीप में मार रहे थे, कोई शायद ईशान किशन ने मारा था वो शॉट। तो कितना खतरनाक किस्म से ये मतलब ड्यू था कल, ये समझ में आ रहा था। तो यही कुछ है। तो सैम करन जो 18.5 करोड़ में रिटेन किए गए हैं, 9 रन बनाए और बॉलिंग में भी 2 ओवर में 25 रन लुटा डाले, तो यही कारण है हारने का। तो उनको अब रिटेन करने का कोई चांस नहीं बनता। और अब हम बात करते हैं कि आज का मैच है नाइट राइडर और पंजाब के बीच में, और देख सकते हो आप तो क्या कुछ है। तो कोलकाता में मैच है, तो कोलकाता के लिए ये मस्ट विन गेम है और पंजाब तो अभी टॉप 5 में अभी भी बना हुआ है। और पॉइंट्स टेबल का क्या कुछ हाल है मैं भी वो भी लगा दूंगा। तो पॉइंट्स टेबल में खास कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्यों ऑलरेडी जो 3 पर है वो आरसीबी है, 4 पर मुंबई इंडियंस है, 5 पर पंजाब है। और क्योंकि ये बॉटम की 2 टीमें खेल रही थी तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे मैचेस हार के रखे हुए हैं, तो कुछ उस पर कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो देखते हैं आज का मैचेस का रिपोर्ट भी मैं लेकर आऊंगा, अगर कोशिश करूंगा, अगर ला पाऊं तो नहीं तो कल सुबह फिर मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि अब जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, सोनी लिव और फैन कोड वगैरह, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान की जो तनाव जारी है उस पर हम बात करें तो फैन कोड और सोनी लिव वगैरह ने पीएसएल को बॉयकॉट कर दिया है। जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जूझ रही थी पाकिस्तान की टीम, लोग ऑलरेडी नहीं आ रहे स्टेडियम में, तो उसको ऑलरेडी और जोर का झटका मिला है। तो सोनी लिव और फैन कोड ने कर रहे थे पीएसएल का, तो वो अभी उन्होंने बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ आप कुछ फनी ट्वीट्स देख सकते हो कि अगर कुछ जंग के सूरत हाल है देखकर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल छोड़कर आना, कुछ और लोग बोल रहे हैं कि मतलब गैस चली जाएगी 9 बजे करना, अगर 9:15 को गैस चली जाती है। तो ऑलरेडी वो भी अपनी सरकार को लेकर मतलब शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो लेकिन अभी ये सब अब बोल सकते हो कि हेट है, ये हेट है, अब हेट कुछ नहीं है। अब इतने साल मोहब्बत करके देख लिया, अब नफरत ही सही, नफरत भी अच्छे से करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। और लेकिन मेरे ख्याल से अगर नुकसान पहुंचाना चाहे इंडिया तो बहुत सूरत पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो खैर, तो यही था मेरा एनालिसिस। आपको क्या कुछ कहना है ये सब चीजों को लेकर आप कमेंट की सूरत में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और फिर मैच रिपोर्ट का स्कोर कार्ड एनालिसिस लेकर मैं आऊंगा नाइट राइडर और पंजाब के बीच में। तो मिलते हैं कल या आज, अगर मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, नहीं तो कल सुबह अपलोड करूंगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।